Hi guys, I hope you all are doing well. My name is Mukul and in this video we are going to practice long sentences in English. Guys, you have to do one thing. You have to listen and repeat after me, and if you really want to speak English fluently, you have to practice speaking English every day, okay? So now start speaking English from now on. Alright, now let's get started. इसमें से पूछ रही है, आप फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? With whom were you talking over phone? ये बोल रहा है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। फिर ये से कह रही है मैंने सब कुछ सुन लिया है। आई हैव हर्ड एवरीथिंग। मुझे बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट मेकिंग मी फूल वॉन्ट वर्क। फिर ये से कह रहा है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट वट यू आर थिंकिंग। ये से बोल रहा है मुझ पर शक करना आपकी आदत है। इट्स योर हैबिट टू डाउट ऑन मी। बेहतर होगा कि आप मेरे बारे में नकारात्मक ना सोचें। यू हैड बेटर नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट मी। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? विद होम वर यू टॉकिंग ओवर फोन? आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। आई हैव हर्ड एवरीथिंग। जस्ट मेकिंग मी फूल वॉन्ट वर्क। इट्स नॉट लाइक दैट वट यू आर थिंकिंग। इट्स योर हैबिट टू डाउट ऑन मी। यू हैड बेटर नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट मी। नेक्स्ट सेंटेंस में से बोल रहा है बहुत दिनों से देखा नहीं आपको, आप कैसे हैं? लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बिन? ये बोल रही है मैं बहुत अच्छी रही हूँ। आई हैव बिन सो गुड। फिर ये इससे पूछ रहा है क्या तुमने मुझे याद किया? डिड यू मिस मी? ये बोल रही है मैंने सच में तुम्हें बहुत याद किया। आई रियली मिस्ड यू अलॉट। मैं तुम्हें याद किए बिना नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प मिसिंग यू। फिर इससे बोल रही है अब मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पाऊँगी। नाउ आई वॉन्ट बी एबल टू लिव अलोन विदाउट यू। फिर ये से कह रहा है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अपसेट। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का फ़ैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू स्टे विद यू फॉर एवर। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बिन? आई हैव बिन सो गुड। डिड यू मिस मी? आई रियली मिस यू लॉट। आई कांट हेल्प मिसिंग यू नाउ। नाउ आई वॉन्ट बी एबल टू लिव अलोन विदाउट यू। You don't need to be upset. I have decided to stay with you forever. Next sentence में से पूछ रही है आप कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? ये बोल रहा है मैं अपने कार्यालय जा रहा हूँ। I am off to my office. फिर ये से पूछ रही है आप कार्यालय कैसे जा रहे हैं? How are you going to the office? ये बोल रहा है मैं मेट्रो से कार्यालय जा रहा हूँ। I am going to the office by metro. फिर ये से पूछ रही है क्या आप आमतौर पर मेट्रो से काम पर जाते हैं? डू यू यूजली गो टू वर्क बाय मेट्रो? ये बोल रहा है मैं हमेशा मेट्रो से कार्यालय जाता हूँ। आई ऑलवेज गो टू दी ऑफिस बाय मेट्रो। फिर इससे कह रहा है मैं आज रात आपसे बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू टुनाइट। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वेयर आर यू गोइंग? आई एम ऑफ टू माई ऑफिस। हाउ आर यू गोइंग टू दी ऑफिस? आई एम गोइंग टू दी ऑफिस बाय मेट्रो। डू यू यूजली गो टू वर्क बाय मेट्रो? आई ऑलवेज गो टू दी ऑफिस बाय मेट्रो। I will talk to you tonight. Have a nice day. Next sentence में से पूछ रहा है क्या आपने आज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया? Did you practice speaking English today? ये बोल रही है मैं आज अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। I wanted to practice speaking English today but I couldn't. फिर इससे बोल रही है मेरे पास अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करने का समय नहीं था। आई डेंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। फिर ये कह रही है कल से मैं समय पर अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करूँगी। फ्रॉम टुमारो आई विल प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश ऑन टाइम। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? डिड यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश टुडे? आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश टुडे बट आई couldn't. आई डेंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रॉम टुमारो आई विल प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश ऑन टाइम। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बोलना है। जितना आप सेंटेंस को बोलोगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में से बोल रही है तुम्हें काम करना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट वर्किंग। मैं काफ़ी समय से तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आई हैव बिन हेल्पिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे पाऊँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू मनी एनी मोर। फिर इससे बोल रही है तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यू शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। फिर इससे बोल रही है अब से तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की या रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑन यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन मी।
पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? यू शुड स्टार्ट वर्किंग, आई हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉन्ट बी एबल टू गिव यू मनी एनी मोर, यू शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट, फ्रॉम नाउ ऑन यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें से पूछ रही है आप इस समय क्या कर रहे हैं? वट आर यू डूइंग एट द मोमेंट? ये बोल रहा है मैं अंग्रेज़ी सीखने में लगा हुआ हूँ। आई एम एंगेज इन लर्निंग इंग्लिश। फिर इससे पूछ रही है आप कब से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ये बोल रहा है मैं 4 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। फिर इससे पूछ रही है आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? ये बोल रहा है क्योंकि मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई वांना बिकम अ टीचर। सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वट आर यू डूइंग एट द मोमेंट? आई एम एंगेज इन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 months। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? बिकॉज I wanna become a teacher. Guys, that's how you have to practice speaking English. Okay? Start speaking English from now on. Now, next sentence. में से बोल रहा है मैं केवल आपकी खुशी की कामना करता हूँ। I only wish for your happiness. यदि आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। If you are happy, then I am happy too. फिर इसे बोल रहा है जब भी मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ, when I think of future, तो एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में सोचता हूँ वह आप हैं। ओनली पर्सन आई थिंक अबाउट इज़ यू। फिर ऐसे बोल रहा है मुझे बस आपके अपार प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। ऑल आई नीड इज़ योर इमेंस लव एंड केयर। फिर ऐसे बोल रहा है मैं अपना शेष जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। आई वांना स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और गाइज़, मूनलाइट इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें गाइज़। और गाइज़, जितना आप इंग्लिश बोलोगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत करो, बस जो भी आप डेली लाइफ में करते हो उसको इंग्लिश में बोलो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। इसमें से बोल रही है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी? फिर ये बोल रही है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? वट हैव आई डन विद यू? ये बोल रही है आप मुझे 4 दिन से इग्नोर कर रहे हैं। यू हैव बीन इग्नोरिंग मी फॉर 4 days। ये बोल रहा है मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। फिर इससे बोल रही है कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेवर माइंड, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। फिर इससे बोल रही है वैसे भी मैं तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। गाइस, यहाँ पर होगा मरी नहीं जा रही हूँ। ठीक है, एनीवे आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू यू। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी? वट हैव आई डन विद यू? यू हैव इग्नोरिंग मी for 4 days। I have nothing to do with you। Never mind, I have no objection। Anyway, I am not dying to talk to you। Next sentence। इसमें से ये बोल रहा है आप कल क्या कर रहे हैं? What are you doing tomorrow? ये बोल रही है कुछ नहीं, मैं कल फ्री हूँ। Nothing, I am free tomorrow। फिर ये इससे बोल रहा है मुझे आपसे मिलने का मन है। I feel like meeting you tomorrow। फिर ये बोल रहा है इससे क्या हम कल मिलेंगे? शैल वी मीट टुमारो? ये बोल रही है हाँ, मुझे आपसे मिलना अच्छा लगेगा। येस, आई वुड लव टू मीट यू। फिर ये इससे बोल रहा है हम कल मनोरंजन पार्क जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द अम्यूज़मेंट पार्क टुमारो। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वट आर यू डूइंग टुमारो? नथिंग, आई एम फ्री टुमारो। आई फील लाइक मीटिंग यू टुमारो। शैल वी मीट टुमारो? Yes, I would love to meet you। We are going to the amusement park tomorrow। One more time। What are you doing tomorrow? Nothing, I am free। I feel like meeting you tomorrow। Shall we meet tomorrow? Yes, I would love to meet you tomorrow। We are going to the amusement park tomorrow। Next sentence। इसमें से पूछ रही है आप आज कितने बजे उठे? What time did you get up today? ये बोल रहा है मैं सुबह 10 बजे उठा। I got up at 10 AM। फिर इससे बोल रही है आज तुम देर से उठे। You got up so late today। फिर ये कह रही है क्या तुम कल रात देर से सोए थे? डिड यू गो टू बेड लेट लास्ट नाइट? ये बोल रहा है मैं लगभग 11 बजे बिस्तर पर गया। आई वेंट टू द बेड अराउंड 11। लेकिन मैं सोया नहीं। बट आई डिडंट स्लीप। ये बोल रहा है क्योंकि मैं सुबह 3 बजे तक यूट्यूब पर कुछ सीख रहा था। बिकॉज आई वॉज लर्निंग समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब।
till 3 AM. इसलिए मैं आज देर से उठा. That's why I got up late today. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? What time did you get up today? I got up at 10 AM. You got up so late today. Did you go to bed late last night? I went to bed around 11 but I didn't sleep because I was learning something new on YouTube till 3 AM. That's why I got up late today. Next sentence. इसमें से बोल रहा है मैं पैसे से आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ. आई एम अनेबल टू हेल्प यू विद मनी. ये बोल रही है मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. फिर इससे बोल रही है मुझे पता है कि आप जीवन बदलने में लगे हुए हैं. आई नो यू आर इंगेज इन चेंजिंग योर लाइफ. फिर ये बोल रही है इससे मुझे पूरा यकीन है कि आप भविष्य में बहुत पैसा कमाएंगे. आई एम प्रिटी श्योर यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर. फिर इससे बोल रही है तब आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे. देन यू मस्ट हैव टू गिव मी मनी. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? आई एम अनेबल टू हेल्प यू विद मनी. आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. आई नो यू आर इंगेज इन चेंजिंग योर लाइफ. आई एम प्रिटी श्योर you will make a lot of money in future. Then you must have to give me money. Okay, that's how you have to practice speaking English. Next sentence. इसमें से पूछ रही है आप कल कहाँ गए थे? Where did you go yesterday? ये बोल रहा है मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया. I went to a restaurant to have dinner with my family. ये बोल रहा है मुझे रात पर घर का खाना खाने का मन नहीं था. I didn't feel like having dinner at home. इसलिए मैंने रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने का फ़ैसला किया. That's why I decided to have dinner at restaurant. फिर ऐसे कह रहा खाना बहुत स्वादिष्ट था. The food was delicious. मैंने वास्तव में अपने भोजन का आनंद लिया. I really enjoyed my meal so much. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? Where did you go yesterday? I went to a restaurant to have dinner with my family. I didn't feel like having dinner at home. That's why I decided to have dinner at restaurant. The food was delicious. I really enjoyed my meal so much. Next sentence. इसमें से बोल रही है तुम उदास लग रहे हो. You seem to be sad. तुम्हें क्या हुआ? What happened to you? ये बोल रहा है मैं तनावग्रस्त हूँ. I am stressed. फिर इससे बोल रही है मैं आपको एक बात बता दूँ. Let me tell you one thing. कि ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ थिंकिंग टू मच. आपको नकारात्मक सोचने की बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए. यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव. फिर इसे कह रही है आपका दिमाग ही आपका सच्चा दुश्मन है. योर माइंड इज़ योर ट्रू एनिमी. अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह आपको नियंत्रित कर लेगा. इफ़ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल कंट्रोल यू. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? You seem to be sad. What happened to you? I am stressed. Let me tell you one thing. There is no use of thinking too much. You should start focusing on yourself instead of thinking negative. Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Next sentence. इसमें से पूछ रहा है आपका क्या खाने का मन है? What do you feel like having? ये बोल रही है मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है. I feel like having pizza. फिर ये बोल रहा है मुझे यह काम जल्दी ख़त्म करना है. आई हैव टू फिनिश दिस वर्क फास्टली. फिर मैं आपके लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ. देन आई एम गोइंग टू ए रेस्टोरेंट टू ब्रिंग पिज़्ज़ा फॉर यू. इससे पूछ रही है तुम घर वापस कब आओगे? व्हेन विल यू बी बैक होम? ये बोल रहा है मैं 50 मिनट में वापस आ जाऊँगा. आई विल बी राइट बैक इन 50 मिनट्स. फिर ये कह रही ठीक है मैं तुम्हारे घर पहुँचने का इंतज़ार करूँगी. ऑल राइट आई विल वेट फॉर यू टू अराइव होम. पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? वट डू यू फील लाइक हैविंग? I feel like having pizza. I have to finish this work fastly. Then I am going to a restaurant to bring pizza for you. When will you be back home? I will be right back in 50 minutes. All right. I will wait for you to arrive home. Next sentence. इसमें से पूछ रही है आप रात का खाना किस समय खाते हैं? At what time do you have dinner? ये बोल रहा है मैं अपने परिवार के साथ 9 बजे के आसपास रात का खाना खाता हूँ. आई हैव डिनर अराउंड 9 PM विद माई फैमिली. फिर इससे पूछ रही है कि आप आमतौर पर रात का खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं? डू यू यूजली वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर? ये बोल रहा है रात का खाना खाने से पहले हाथ धोना मेरी आदत है. इट्स माई हैबिट टू वॉश माई हैंड्स बिफोर डिनर. फिर इससे पूछ रही है कि आप रात का खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं? डू यू यूज़ मोबाइल वाइल हैविंग डिनर?
ये बोल रहा है नहीं, मुझे रात का खाना खाते समय मोबाइल का उपयोग करने की आदत नहीं है। नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल वाइल हैविंग डिनर। पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे हम? एट वट टाइम डू यू हैव डिनर? आई हैव डिनर अराउंड 9 PM विद माई फैमिली। Do you usually wash your hands before dinner? It's my habit to wash my hands before dinner. Do you use your mobile while having dinner? No, I am not in the habit of using mobile while having dinner. Next sentence में से पूछ रही है, मुझसे अंग्रेजी में बात करने के बाद आपको कैसा लगा? How did you find after talking to me in English? ये बोल रहा है, सच कहूँ तो आपने मुझसे काफ़ी अच्छी अंग्रेजी में बात की। To be honest, you talked to me in English well enough. मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। I really appreciate you. फिर ये बोल रहा है, मुझे स्वीकार करना होगा कि आपकी अंग्रेजी दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। आपको रोज़ाना इसी तरह अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लाइक दिस एवरी डे। ये बोल रही है, मैं अंग्रेजी बोलती रहूँगी। आई विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज़ मूनलाइट इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें गाइज़। और गाइज़ वीडियोज़ को लाइक करें और गाइज़ शेयर करना ना भूलें। गाइज़ वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज़ चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और गाइज़ जितना आप इंग्लिश को बोलोगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है गाइज़। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग एंड डू द बेस्ट।